Hello everyone, today we'll discuss the reaction of acids and base with each other कि एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो जो है एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। नलीफाई मीन्स न्यूट्रलाइज कर देना। और हमारे पास फॉर्मेशन होती है, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ वाटर एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज़ सॉल्ट, and the reactions are called as neutralization reaction. The reaction in which an acid and base are reacted with each other and they will nullify the effect of each other. That are called as neutralization reactions. For example, let us discuss the formation of NaCl, जो common salt होता है, that is having formula NaCl, sodium chloride. It is formed by the combination of strong acid, that is HCl, and strong base, that is NaOH. When these two substances are mixed with each other, you can see that कि NaCl जो है इस तरह से form हो जाएगा. The remaining thing is water and formation of NaCl is there. That reactions are called as neutralization reaction, in which the acid and base will nullify the effect of each other and formation of water and salt is there as the products. That are called as neutralization reactions. The next one is how the character of salt formed varied. जो सॉल्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है उसका करेक्टर कैसे वेरी करेगा, दैट मीन्स जो है हमारे पास इधर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ एसिड और बेस विच आर गोइंग टू बी मिक्स. अगर आपके पास जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होएगा, ये एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन सॉल्ट की होएगी, बट दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सॉल्ट हैज़ लिटिल बिट एसिडिक करेक्टर. जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, द सॉल्ट फॉर्म इज न्यूट्रल इन करेक्टर लाइक NaCl. The next thing is what common thing acid and base have. एसिड और बेस में क्या कॉमन चीज़ प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले इनमें कॉमन चीज़ क्या प्रेजेंट होती है? व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर, they will form corresponding ions. जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो उनके अकॉर्डिंग जो है आयंस फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने HCl लिया इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, देन इट विल फॉर्म H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन. यू कैन राइट H3O पॉजिटिव हेयर, बिकॉज जो है हम H3O पॉजिटिव भी जो है वाटर की प्रेजेंस में ही फॉर्म होएगा. अगर हमने बेस लिया, वाटर में इसको ऐड किया, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. तो बेस और एसिड में क्या चीज़ जो है सेम होती है, सिमिलर होती है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन्स, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन्हीं आयंस की वजह से एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस जो है दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए एक्टिविटी भी हमारी जो है बुक में है. लाइक हमने एक बीकर लिया, कि बीकर में जो है हमने 2 कॉर्क लगा दिए, कॉर्क के ऊपर आयरन नेल्स लगा दी, आयरन नेल्स को कंबाइन किया विद ए बैटरी, और साथ में यहाँ पे हमने जो है की जो है कोई लगा दी.
अब इस वाले ऑपरेटर्स में यहाँ पे इसके साथ जो है कोई बल्ब भी लगा दिया साथ में। इस वाले ऑपरेटर्स में दैट इज बैटरी, दिस वन इज की, दिस इज बल्ब। इसमें हम वन बाय वन डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस ऐड करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HCl ऐड कर दिया इन वाटर, वाटर की प्रेजेंस का या एक्वा सॉल्यूशन का हमने HCl ऐड किया। और जब हम देखेंगे हमने स्विच ऑन कर दिया, जो की है उससे जो है स्विच ऑन कर दिया, तो हम देखेंगे कि जो बल्ब है दैट स्टार्ट टू ग्लो। आफ्टर दैट हमने जो है इसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड करने थे। पहले हमने HCl के ऐड किया, फिर NaOH ऐड किया, तब भी हमारे पास इन दोनों केसेस में जो बल्ब होएगा दैट स्टार्ट टू ग्लो, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन की जगह जो है इसको हटा के अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन डालते हैं C6H12O6 दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज, या हम अल्कोहल सॉल्यूशन डालते हैं दैट इज़ अल्कोहल C2H5OH इथानॉल, और फिर से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाते हैं कि हम जो है यहाँ से जो है बल्ब को देखते हैं कि बल्ब जो है जब हम की ऑन करते हैं तो बल्ब जो है इन केस में जो है ग्लो नहीं करता, डज नॉट ग्लो। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी इनमें क्या खास चीज़ नहीं थी जिसके वजह से जो है बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करता है, या इलेक्ट्रिसिटी की जो फॉर्मेशन या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन ये शो नहीं करता है। तो वो आंसर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन ऑलवेज दो वजह से होती है, या तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आयंस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से कंडक्शन होती है इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स। लाइक हमारे पास कॉपर वायर होती है जो घर में यूज़ होती है, दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दो टाइप की होती है, दैट इज़ मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस में करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो हमने अभी डिस्कस किया दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में करंट कैरियर आयंस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होएगा, ये दैट क्वेश्चन इज़ इन द NCERT बुक ऑल्सो, कि ग्लूकोज और इथानॉल सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, उनके केस में बल्ब क्यों नहीं ग्लो करता, whereas the aqueous solution of acid or base that can conduct electricity, bulb can easily glow in case of acid and base। तो that is due to formation of these ion। इनके पास कोई रिप्लेसेबल आयन नहीं होता, दे हैव हाइड्रोजन एटम्स। येस बेटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड अगर हम काउंट कर लें तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, बट दे डू नॉट हैव रिप्लेसेबल आयन्स। रिप्लेसेबल का मतलब जो है ये जो इनके हाइड्रोजन है ये टूट नहीं सकते, इनमें से ये निकल नहीं सकते, दैट्स वाई आयंस की फॉर्मेशन नहीं होएगी। आयंस की फॉर्मेशन नहीं होएगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होएगी। दैट इज़ द रीज़न दैट वाई ग्लूकोज एंड इथानॉल solution cannot conduct the electricity, whereas the HCl and NaOH solution can easily conduct the electricity.